नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। खास चर्चा करेंगे संकट की आशंका, बढ़ी लोगों की चिंता। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाहनों का उपयोग कम करने की अपील देशवासियों से की है। वाहनों के कम उपयोग से ईंधन की खपत कम होगी। दरअसल ईरान और अमेरिका इजरायल तनाव के बीच देश में ईंधन संकट की आशंका ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है जहां पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगी हुई है। कहीं पेट्रोल खत्म हो चुका है तो कहीं सीमित मात्रा में ईंधन दिया जा रहा है। अफवाहों और बढ़ती मांग के बीच हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। तो वहीं अब राजनीति सरगर्मियां भी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ की बस्तर से लेकर सरगुजा तक पेट्रोल और डीजल को लेकर अफरा तफरी का माहौल बनता दिख रहा है। लोग अपने वाहनों के पेट्रोल टैंक फुल कराने के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। राजधानी रायपुर के कई इलाकों में पेट्रोल पंप पूरी तरह ड्राई हो चुके हैं। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि सप्लाई प्रभावित है और सीमित स्टॉक मिल रहा है, इसलिए नियंत्रित तरीके से ईंधन दिया जा रहा है। लोगों का कहना है कि ईंधन नहीं मिलने से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है और जरूरी कामों के लिए भी परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों की परेशानी पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश का बुरा हाल हुआ है। अमृतकाल का सपना दिखाया गया लेकिन लोग परेशान हैं, जिस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगों से संयम बरतने और ईंधन की खपत कम करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण स्थिति बनी है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी ईंधन बचाने का आह्वान किया। उधर विपक्ष के सवालों पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि हर मुद्दे को राजनीति से जोड़ना ठीक नहीं है। आइए इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनवाते हैं। अब जो वैश्विक परिस्थिति चल रही है पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण, और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करें, आवश्यकता अनुसार करें, तो उस पर हम लोग भी, हमारी सरकार भी अमल कर रही है। हम भी स्वयं अपना मार्केट में गाड़ियों की संख्या कम कर दिए हैं। तो सभी लोग अब ईंधन बचाने के लिए साइकिल से मंत्रालय जाएं और साइकिल से आएँ और अपनी श्रीमतियों को भी बाजार अगर जाना हो तो साइकिल बैठा करके जाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कहा है उसका अनुकरण करें। कोरोना जैसा विपत्ति आया, बड़े बड़े अमेरिका जैसे देश हिल गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने विश्वास के कारण और जनता का विश्वास प्रधानमंत्री जी को पर होने के कारण इतना बड़ा महामारी और बीमारी से हम मुकाबला किए। ये तो सैकड़ों साल के लिए दृष्टि माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। ये राजनीति का विषय ही नहीं है यदि हम मितव्ययता कम कर सकते हैं। अभी तो डीजल पेट्रोल की बात हो रही है, मैं तो आग्रह करूंगा कि पानी को भी ज़्यादा से ज़्यादा बचाकर चलें। तो देखिए, संकट की आशंका तो है ही, लेकिन उससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो आह्वान किया है, हाल ही में जो उन्होंने कहा कि वाहनों का उपयोग कम करें, ये अपील देशवासियों से उन्होंने की है और ईंधन की खपत अब इससे कम होगी, जिस प्रकार की अपील प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पर की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं उससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। कई जगह की तस्वीरें सामने आ रही है, खासकर अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो तस्वीरें सामने आ रही है किस प्रकार से पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लोगों की देखने के लिए मिल रही है। अब देखिए, इस प्रकार से अगर प्रधानमंत्री ने कोई आह्वान किया है और संकट की बात यहाँ पर उन्होंने बताई है तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर होती है, लेकिन जो आम जनता है उसकी चिंता यहाँ पर बढ़ गई है। इसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पुष्पेंद्र उपाध्याय जुड़ गए हैं खास चर्चा के लिए। बहुत स्वागत है पुष्पेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनके साथ कांग्रेस प्रवक्ता संजय देवांगन हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है संजय जी आपका भी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत पुष्पेंद्र जी आपसे करना चाहेंगे। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है पेट्रोल खपत की और यहाँ पर की बचत करो, उपाय दिए जा रहे हैं, खर्च कम करने की बात यहाँ पर कही जा रही है, क्या ये अपील जो जिस प्रकार से की गई है, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि संकट की वाकई में आशंका यहाँ पर जताई जा रही है प्रधानमंत्री द्वारा, क्योंकि यहाँ पर अपील की जा रही है, मतलब बहुत बड़ी बात है और वाकई में ये बहुत बड़ा संकट है। अभी देखिए साक्षी जी, पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण जो हालत हुए हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से आह्वान किया है
अपील की है कि पेट्रोल और डीजल की जितनी आवश्यकता है उतना ही खर्च करें, उतना ही उपयोग करें, और जन जन के मन तक ये बातें पहुंच गई है। दूसरा मैं आपको बताऊं, वैश्विक संकट के दौर में मोदी जी ने अपील की है, देश की सीमा में ही जाकर देश की रक्षा नहीं की जा सकती है, बल्कि हम यहाँ पर भी देश की सीमा पे खड़े हुए देश की जवान की तरह यहाँ सीमित संसाधन का उपयोग करके अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। दूसरा मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो लोग 4 व्हीलर पे चलते हैं वो 2 व्हीलर का उपयोग करें और किसी ना किसी को लेकर साथ में चले। दूसरी बात बताऊं, देश हम सबका है, इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए कि इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए, देश के साथ खड़े होकर के सबका साथ देना चाहिए। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील की है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, संयम से हम सब पेट्रोल डीजल का उपयोग करें, जितनी आवश्यकता है उतना ही उपयोग करें, ईंधन सबको मिलेगा, आवश्यकता के अनुसार मिलेगा। अभी मुझे लगता है कि अमरजीत भगत जी का कितना अनिंदनीय बयान आया है कि वो क्या क्या उलूल जुलूल की बातें कर रहे थे। तो कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए, साक्षी जी, पुष्पेंद्र हम जी, सब क्या क्या एक साथ उलूल होकर जुलूल बातें, थोड़ी सी मैं आपसे सुनना चाहूंगी, क्या उन्होंने उलूल जुलूल की बातें? उन्होंने कहा, बचत की बात हो रही है, कहा, उपाय की बात, यहाँ पर सारी चीजें आम जनता के लिए आपने कहा कि जो 4 व्हीलर चला रहे हैं वो 2 व्हीलर चलाए, 2 व्हीलर वाले साइकिल चलाए, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि जो सरकारी जो वाहन होते हैं उनसे ये सारे जो भी है आप उससे चले। लेकिन जब ये इतने सारे मंत्रियों का जो काफिला चलता है गाड़ियों का, उस वक्त ये चीज याद क्यों नहीं आती है? देखिए साक्षी जी, आप देखे होंगे और चैनलों में सुने भी होंगे, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के काफिले में कमी की गई, कटौती की गई, मात्र 3 वाहन का उपयोग करें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र कटौती हो मोदी गई है, जी। जहाँ दर्जनों गाड़ियां होती थी 2 गाड़ियां हो गई है। हमने भी वो तस्वीरें देखी है, होम मिनिस्टर की जो काफिला था। वित्त मंत्री पुष्पेंद्र जी, आदरणीय ओपी चौधरी जी ने भी अपने काफिले ठीक कटौती है, किया। आप मेरी बात सुन लीजिए। पीएम के काफिले में कटौती हुई, 2 गाड़ियां हो गई, होम मिनिस्टर के काफिले में कटौती हुई, 4 गाड़ियां हो गई, ठीक है। लेकिन जो बाकी जो हम मंत्रियों और विधायकों की हम तस्वीरें हम देख रहे हैं, उनके काफिले में कमी होती हुई मुझे नजर नहीं आ रही है। कई विधायक नए नवेले सम्राट चौधरी सीएम बने हैं, उनका काफिले की तस्वीरें हमने सबने देखी है, किस प्रकार से लंबी लंबी गाड़ियों का काफिला है, किस प्रकार से और भी मंत्री विधायक है, उन लोगों की गाड़ियों का काफिला अब भी उतना ही लंबा चल रहा है। और कितने दिन के लिए? 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। बाकी जो मंत्रियों की हम तस्वीरें देख रहे हैं कि वो ई रिक्शा से चल रहे हैं, वो पैदल जा रहे हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। लेकिन जनता से अपील की जा रही है कि जब तक ये संकट है तब तक आप जो है बचत करो, तब तक आप खर्च कम करो, तब तक आप वाहनों का इस्तेमाल मत करो, तब तक आप पैदल चलो। बाकी जो आला अधिकारी है, जो मंत्री है, जो नेता है, उनके लिए क्या? देखिए साक्षी जी, स्वाभाविक रूप से बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अभी हम जहां तक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, छत्तीसगढ़ की अगर अपन बात करें, अपने छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने अपने काफिले में कटौती की है, और वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक पेट्रोल और डीजल का संकट रहेगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने फॉलो पायलट के साथ ना चलूं, जहां तक जितनी आवश्यकता है उतना ही उपयोग करूं। तो साक्षी जी, निश्चित तौर पर हमारे मुख्यमंत्री जी अपील कर रहे हैं तो जनता उसको स्वीकार भी कर रही है, और जनता जागृत होती है तो उसका बहुत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जनता जनार्दन से बढ़ के कुछ नहीं होता है। देश के प्रधानमंत्री जी ने अपील की, जनता के मन तक ये बातें पहुंची। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने अपील की तो जनता ने उसको स्वीकार किया। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सभी जगह इसका प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है और पुष्पेंद्र जी, डीजल और पेट्रोल की जितनी आवश्यकता है लोग उतना ही खपत कर स्वीकार कर रहे ली, हैं। ठीक है। संजय देवांगन जी, जी, देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये आह्वान कर रहे हैं, ये अपील कर रहे हैं, उपाय बता रहे हैं, बचत की बात यहाँ पर की जा रही है, खर्च कम करने की बात यहाँ पर की जा रही है, वैश्विक संकट है यहाँ पर, इस प्रकार से अगर विपक्ष खबरें बताएगा, इस प्रकार से विपक्ष अगर सवाल एकदम से भ्रामक होके, आक्रामक होके खबरें बताएगा और बात कहेगा और इसका जो है खंडन करेगा कि प्रधानमंत्री ने ये अपील की है, वो जो भी चीजें हैं, लेकिन जो लोगों के बीच में इससे जो तनाव फैलता है, लोगों के बीच में एकदम से जो पैनिक फैल जाता है, क्या विपक्ष पैनिक बढ़ाने का काम नहीं कर रहा है? सर्वप्रथम तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार है और आपको सादर प्रणाम। पुष्पेंद्र जी, आपको राम राम। बहुत अच्छे विषय पे, ज्वलंत मुद्दे पे आपने डिबेट रखा है और बहुत बेहतर आपके चैनल के माध्यम से जनता तक बातें जाएगी। लेकिन मैं ये सबसे पहले तो ये बताऊं तो पुष्पेंद्र जी को बात को, जो इन्होंने कहा उलुल जुलुल बयान, अगर मोदी जी कह दें
कि देश में तेल बचाओ तो वो देशभक्ति हो गई, लेकिन अगर हमारे नेता कह दें कि आप साइकिल पे चलो तो ये उलूल जुलूल बयान हो गई। बहुत बढ़िया आपकी सोच है पुष्पेंद्र जी, अच्छा है, ऐसा सोच होना चाहिए, तभी नेताओं की पत्नियों को साइकिल सुन पर चलने लीजिए, की कहा संजय जी। सुन लीजिए, नहीं नेताओं की पत्नी को पीछे बैठा के बाजार लेके करके जाए, बोले क्या गलत किए, तेल बचाना है ना, हमने भी आपका समर्थन किया। अरे सुन लीजिए, नौ मार्च 2026 को माननीय राहुल गांधी जी ने मीडिया के सामने आकर के इस बात को कह दिया था कि आने वाले समय में आर्थिक संकट बढ़ेगी, तेल, डीजल, पेट्रोल और आपका ये सभी चीजों के लिए लेकर के, तब मोदी जी ने ध्यान नहीं दिया। उस समय विपक्ष का बाद उनको जहर लगा और ट्रंप की बातें उनको आशीर्वाद। और 10 मई को वही 2 महीने बाद मोदी जी आकर के आम जनता से अपील करते हैं कि तेल की बचत करिए, खाने में तेल का उपयोग कम करिए। ये अपनी नाकामियों को छुपाने का काम कर रहे देशभक्ति के नाम पर पे अपनी विदेश नीति, फैलवर विदेश नीति को लेकर के ये देश की जनता को परेशान करने का काम मोदी जी का काम है। संजय जी, विपक्ष से मेरा बस सिंपल सा सवाल है, जिस प्रकार से पिछली बार भी बातें कही गई, लोगों में पैनिक बढ़ जाता है, बस विपक्ष पैनिक का काम तो नहीं कर रहा है, ये मेरा सवाल है। नहीं, बिल्कुल पैनिक नहीं कर रहा है वो, अवगत 9 मार्च को राहुल गांधी जी ने जब कहा कि वो पैनिक करने की मामला थी, वो तो मोदी जी को सलाह था कि आप देश के अंदर में जो समस्याएं दिख रही सब भविष्य में होगा, वो आप अभी से तैयारी कर लीजिए ताकि भविष्य में ना हो। नहीं माने, उस समय जहर लगा राहुल गांधी जी का बात, आज वही परिस्थिति आई। ये 10 मई को खड़े होकर के 2 महीने बाद उसी चीज का स्वीकार कर रहे हैं, देश के लोगों से अपील कर रहे हैं कि कम पेट्रोल जलाइए, डीजल जलाइए, गैस जलाइए। आप और हम क्या नहीं जूझ रहे इन चीजों से लेकर के? दूसरी बात, ये 4 बड़ी रैलियां कर दिए 10 मई के बाद और 50 गाड़ियों की काफिलों के साथ मोदी जी सफर करते हैं। और बता दूं आपको, सोमनाथ मंदिर में 75वें पुनर्निर्माण पर हवाई से वहां स्वागत किया जा रहा है कार्यक्रम को। इसको पोस्टपोन किया जा सकता था, जब देश में तेल की आर्थिक संकट है तो हवाई आयोजन करने की क्या आवश्यकता थी? मोदी जी ने उसमें बचत नहीं किया। मोदी जी बचत खुद नहीं करेंगे लेकिन आम जनता से अपील करेंगे, ये उनकी खासियत है। और भाजपा के हमारे साथी कार्यकर्ताओं में ये समझ नहीं कि अगर विपक्ष इस बातों को बोल रही तो लोगों को आगाह करती, कहीं से कोई बरगलाने और पैनिक करने की बात नहीं होती है। इस तरह की बातें पुष्पेंद्र जी आप भी समझिए। और देश की ये स्थिति मोदी जी की नीति, आपकी विदेश नीति, फैलवर नीति के कारण आई है, ना कि आम जनता के कारण आई है। इसको समझने की जरूरत आपको है, भाजपा को है। पुष्पेंद्र जी, देखिए सारी बातें यहाँ पर सही है, बचत की बात आप कर रहे हैं, उपाय की बात यहाँ पर हो रही है, खर्च कम करने की बात हो रही है। सोना इसी दौरान महंगा हो गया, सोना खरीदने से मना कर दिया गया है। उसके बाद आह्वान किया गया है कि विदेश यात्रा मत करो, वहां पर संकट। क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, उसके लिए आम जनता जो है वो तैयार हो जाए? क्योंकि जिस हिसाब से वैश्विक संकट आ रहा है, और सबसे बड़ी बात, ये सारी चीजें जो आज याद आ रही है, जो आह्वान किया गया है, जो अपील की जा रही है आम जनता से, सबसे पहले वो खुद कितना इस चीज को अमल कर रहे हैं? मंत्री, विधायक हो, नेता हो, आला अधिकारी हो, वो इस चीज को कितना अमल कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल। और चुनाव खत्म होने के बाद ही ये चीज क्यों याद आई? चुनाव खत्म होने के बाद एकदम से ये संकट आ गया। देखिए साक्षी जी, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमको नरेंद्र मोदी जी जैसे देश को यशस्वी प्रधानमंत्री मिले हैं। आपने देखा होगा कोरोना जैसी, संजय जी मेरी बात को सुनिए, मैं आपकी बात को बिल्कुल उपाध्याय जी, सुनना सीखिए। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि देश के ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं। आप बताइए साक्षी जी, कोरोना जैसी स्थिति में हमारे देश की समस्याओं को, देश की जनता को मोदी जी ने संभाल के रखा है। और हम मोदी जी के कारण देश में मेडिसिन सप्लाई किए हैं। देश के सभी कोनों से लोग पैदल निकले, खाने को नहीं मिला, गाड़ी मोटर नहीं मिली, ट्रेन बंद कर दी। तो भारतीय जनता पार्टी का अच्छा नेतृत्व तो ये सब कर सकता है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने जनता से आह्वान किया है। ये कैसा सौभाग्य है कि जनता परेशान हो रही है, आम जनता को परेशान होना पड़ रहा है। काफिलों की तस्वीरें हमने अपने काफिलों में कोई कटौती नहीं कर रहे, तस्वीरें मैंने भी देखी। और जिस प्रकार से मैंने नए सीएम का उदाहरण दिया था, मतलब चुनाव खत्म होते ही अब क्या महंगाई की चपत अब ये जो पड़ रही है आम जनता पे, उसका जवाब कौन देगा? चुनाव के टाइम पे इतनी सारी रैलियां हुई, चुनाव के टाइम पे इतने सारे रोड शो हुए, नहीं दिखता, इतने लंबे लंबे ये वो चश्मा लगाए हैं जो मोदी जी इनको दिखाते हैं। संकट आ गया, ये जनता की परेशानी इनको नहीं दिखेगी। देखिए साक्षी जी, पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ में देश की जनता खड़ी है, छत्तीसगढ़ की जनता खड़ी है। कांग्रेस के लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा लोगों को और मानना पड़ेगा संजय जी, उसी का नतीजा है। गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगवा रहे हो आप लोग, सरकार है, नोटबंदी पे लाइन पे लगवा दी आप लोग।
कोरोना काल में लोगों को 100-150 किलोमीटर पैदल घूमा, खाने को नहीं मिला, गाड़ी नहीं मिली, ट्रेन बंद करा दी। ये संजय जी, ये आपकी बेहतर नीति है। एक प्रश्न है मेरा पुष्पेंद्र जी से। फैला रहे हैं, कांग्रेस ने हमेशा जी। भ्रम फैलाने का कार्य किया है। ठीक है, मुझे कांग्रेस एक बात को बता दीजिए। राष्ट्रहित का एक विरोध सवाल किया का- है एक साक्षी सवाल जी। का पहले आप जवाब कांग्रेस दे के दीजिए। लोग ने हमेशा जो है भ्रम फैलाने का कार्य पुष्पेंद्र किए जी, हैं। हम राजनीति तो आप जनता से कह अपील रहे हैं कर कि रहे राजनीति हैं, नहीं हम करनी लोग चाहिए संयमित कांग्रेस को, होकर आप अभी पेट्रोल राजनीतिक डीजल का बयानबाजी उपयोग आप कर करें, रहे हैं। पानी की सवाल को बचत सुनिए। करें। ये जो आप है मेरी ऐसा बात साक्षी सुनिए। जी। लोगों को जी। जो बरगलाने का क्या काम कर रहा है, देश पेट्रोल देख रहा है। डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं? सोने के दाम बढ़ गए, चांदी के दाम बढ़ गए, सारी चीजों का संकट है। कमर्शियल गैस की किस प्रकार से किल्लत हुई थी, पिछली बार तस्वीरें हमने कुछ दिनों पहले देख ली थी। पेट्रोल डीजल के क्या दाम बढ़ने वाले हैं? तैयार हो जाए देखिए जनता साक्षी जी, इसके लिए? देखिए साक्षी जी, हम सब लोग पेट्रोल डीजल अन्य देशों से मंगाते हैं, क्योंकि देश में आप भी देख रहे हो युद्ध चल रहा है, देश संकट से गुजर रहा है। आदरणीय मोदी जी ने पहले से ही आह्वान किया है कि हम सीमित मात्रा में उपयोग करें, जितनी आवश्यकता साक्षी जी उतना उपयोग करें, हम पानी की स्टॉक बचत करें, कितना है? पेड़ ठीक को है, ना काटें सरकार साक्षी जी। पुष्पेंद्र जी, आप बीजेपी, ये तो आम जनता के हित आप की ठीक बात है, कर आप रहे हैं, सरकार का हम पक्ष तो रख रहे हैं। जनता के स्टॉक साथ बता रह रहे दीजिए। हैं। कितना है? स्टॉक- स्टॉक कितना है, या ये बता दीजिए कि ठीक है 5 दिन का स्टॉक है, 1 हफ्ते का है, 10 दिन का है, 15 दिन का, 15 दिन बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, जनता इसके लिए तैयार रही है? सीधा सीधा बस मेरा हाँ या ना में जो जवाब आप दे दीजिए अगर आप। देखिए साक्षी जी, भारत देश के पास पर्याप्त स्टॉक है और स्टॉक की सप्लाई भी चल रही है, और बताइए, जितनी मात्रा में पेट्रोल लोगों पंप को पर तो लंबी लंबी आवश्यकता कतारें है देखने के लिए साक्षी मिल रही, पेट्रोल पंप साक्षी संचालक जी, कह रहे हैं कि चैनल कमी के यहाँ पर आ रही तस्वीरों में है दिख रहा है। ये साक्षी जी, एक स्थिति क्यों निर्मित हुई है? देखिए युद्ध चल रहा है, हम तो पेट्रोल और डीजल अन्य देशों से मंगाते हैं, गैस भी मंगाते हैं, तो ये जनता को समझना पड़ेगा, और जनता से हम अपील कर रहे हैं कि ये जितनी सरकार की आवश्यकता जिम्मेदारी है, है कि आवश्यकता जो के वैश्विक अनुसार संकट है सरकार की उसको जवाबदारी संभाल नहीं के है, मोदी जी की रखे, उसको जवाबदारी नहीं संभाल है। के रखे। ये जनता पर ये थोप ना दिया जाए कि खर्च कम कर दो, पेट्रोल डीजल की खपत कर दो, या फिर खपत कम कर दो, और ऊपर से आप 4 व्हीलर जो चला रहे हैं वो 2 व्हीलर पे आ जाए, 2 व्हीलर जो चला रहे हैं वो साइकिल पे आ जाए, साइकिल वाले जो है वो पैदल चलने के लिए आ जाए, और मंत्री जो अपने काफिले लेके घूमते रहे। और पेट्रोल पंप पर कितनी लंबी लंबी कतारें देखने के लिए मिल रही। पिछली बार भी जब ये कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की संकट की बात आई थी, किस प्रकार से हाहाकार पूरे देश में मच गया था। सिलेंडर जो एजेंसियां है, गैस एजेंसियां, उनके बाहर कितनी लंबी कतारों की लाइनें देखने के लिए मिल रही थी, घरेलू महिलाओं को कितनी समस्याएं हो रही थी, आम जनता कितना परेशान हो रही थी, वो सारी तस्वीरें नहीं देखी आपने? साथ में देखिए खड़े साक्षी जी, वैश्विक संकट में प्रधानमंत्री के साथ में पूरी आम जनता, सभी देशवासी खड़े हैं, लेकिन उस आम जनता के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो कम से कम वो आपने वो कहावत सुनी है, चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले खुद तो अमल कीजिए उस पर। देखिए साक्षी जी, मैं आपको बता रहा हूं, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने अपील किया, प्रधानमंत्री जी काफिले में कमी आई कि नहीं आई साक्षी जी, पहला विषय। 4 बड़ी रैलियां की हैं, 50 गाड़ी की काफिला थी। अरे सुन, मैं सत्य को दिखा रहा हूँ। अच्छा विषय है, आप सुनिए, बहुत सुंदर विषय है, आपको इसलिए बोल रहा हूँ, झूठ मत बोलिए। इतनी बढ़िया, इतने बेहतर चैनल पे आप लोगों को गलत जानकारी उपस्थित उपलब्ध मत कराइए। उन्होंने अपील की 10 मई को, 10 मई के बाद 4 बड़ी रैलियां, 50 जनता के लिए हो रहा है, जनता के हित के लिए हो रहा है, जनता हित मतलब जनता जनता से अपील के करो, कोई नहीं होता है, जनता सहयोग जनता करे, लेकिन की आप चिंता उड़ाओ। भारतीय मजे जनता करो। पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। कांग्रेस का एक काम जरूर है, बरगलाना, अफवाहें फैलाना, गलत चीजें बताना, ये सब कांग्रेस की प्रवृत्ति में है साक्षी जी, इसलिए कांग्रेस के लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, मैं संजय क्या होता है इनकी प्रवृत्ति क्या है, सुनने की आदत नहीं है साक्षी जी, कभी सुने नहीं है ना, इसीलिए जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया है। प्रश्न पूछ सकती हूँ मैं, प्रश्न वही देश की गलती हुई है, मोदी जी को संजय जी, बचाना। वैश्विक संकट है, सरकार ने महंगाई को तो थाम के रखा है, दाम अभी थोड़ी बढ़े हैं, तो आप लोग इस प्रकार से बयानबाजी और चिल्ला चोट क्यों कर रहे हैं कि इस प्रकार से वैश्विक संकट आ गया तो दाम बढ़ गए हैं, दाम बढ़ने वाले हैं? अभी तो थाम के रखा है ना सरकार ने। मैं साक्षी जी आपको बताना चाहूंगा कि जो इस पिछले बार ये बातें आई थी कि देश में, आपने स्टॉक की बात की इसलिए ध्यान में आ गया मेरा, पिछले बार ये चैनल के माध्यम से बातें हुई थी, जब स्टॉक पूछा गया था गैस की, तो देश में 70 दिन का स्टॉक बताया गया था गैस में, जो कमी नहीं आएगी करके, लेकिन 70 दिन पहले ही 920 रुपए के समथिंग कुछ कमर्शियल गैस में रेट बढ़ा दिया गया। जब आपके पास स्टॉक था तो रेट क्यों बढ़ाए? आपके पास तो कम रेट में था गैस, आपने लोगों को ठगा, आपने लोगों के जेब में डाके डाले। और बता दूं डीजल की बात, ये बांग्लादेश को भगाओ, बांग्लादेशियों को भगाओ, ये अंधभक्तों को कहते हैं।
और मोदी जी 5,000 टन डीजल यानी 60 लाख लीटर डीजल जो है बांग्लादेश भेजते हैं। ये उनकी प्रेम है बांग्लादेश के साथ में। और ये सोने चांदी की बात को कहे कि सोना मत खरीदो साल भर, घर में बेटी का शादी अब मत दो। आपको बता दूं सराफा व्यापार पे 60 मैं बता देता हूँ, शायद आपको मालूम नहीं है, मोदी जी बोले सुन लीजिए उपाध्याय जी, 6 करोड़ लोग इससे प्रभावित होते हैं और अगर उसके परिवार को जोड़ दिया जाए तो कितने चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जिस बंगाल में आप बड़ी बड़ी बात करके आज चुनाव जीत करके आए हैं, वहां से सबसे अधिक सराफा के कर्मचारी हैं, जहां 60,000 से अधिक लोग कर्मचारी हैं सराफा के। आप उनको यही तोहफा दे रहे हैं कि एक साल आप गोल्ड मत खरीदो, शादी में बेटी को दान मत दो। आपकी हर नीति फैल है और हर चीज को आप जनता के ऊपर सौंपते हो। अरे देश की जनता भगवान है, जिसको ठग रहे हो ना, आने वाले समय में आप कहीं के लायक नहीं रहोगे। संजय जी, आज आप बोलते हो देखिए संजय जी, मेरी भी बस इतनी सी अपील यहाँ पर रहेगी कि अब ये वैश्विक संकट यहाँ पर है, किसी भी प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए और किसी भी प्रकार के जो भी जिससे वाकई में पैनिक बढ़ सकता है वो चीजें कम हम करें और जनता की और सरकार के साथ में रहे। साक्षी जी सुन लीजिए, आप जिस पैनिक की बात को करते हैं, हम भी इसी देश के नागरिक हैं। अगर देश में कोई भी परिस्थिति बिगड़ती है तो हर कोई प्रभावित होगा, आप भी होंगे, मैं भी होऊंगा। इसमें भाजपा और कांग्रेस नहीं होगा, हर एक व्यक्ति होगा। लेकिन पैनिक कांग्रेस कर कहां रही है? कांग्रेस तो आपको अवगत कर रही है, आप मान क्यों नहीं रहे बात को? राहुल गांधी जी ने सामने यहाँ पर आएंगे, विपक्ष का काम सवाल उठाना, लेकिन जो वो बयान देखिए जनता तो पैनिक यहाँ पर करेगी ना। साक्षी जी सुन तो लीजिए, मैंने जिस बात को कहा कि 5,000 टन डीजल आप बांग्लादेश भेज दे रहे हो और पैनिक हम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं सोच रहे उस समय के लिए? आपको जब समझाया जा रहा है कि देश में वैसी स्थिति आ सकती है, आप इस पर विचार करें, इस पर नीति बनाए, उस पर आप विपक्ष से बैठ करके बात नहीं करना चाहते हो। आप ट्रंप से बात करोगे, आप सोना मत खरीदो। अरे सोना मत खरीदो ठीक है, लेकिन सोने से जुड़े व्यापारी सराफा लखनऊ में देख लीजिए, सड़क पे आ गए। आप विपक्ष से बैठकर बात क्यों नहीं कर रही है सरकार? देखिए साक्षी जी, विपक्ष का क्या काम है आपको पता है। आप सुनिए संजय जी, साक्षी एक मिनट, साक्षी जी जो आपके 10 मई को इन्होंने आह्वान किया देश की जनता से, उसके बाद 4 बड़ी रैलियां कर दिए मोदी जी। क्यों किए? 50 गाड़ियों का काफिला क्यों किया? डीजल से चला कि पानी से चला? ये सोमनाथ मंदिर में एयर शो का आयोजन, उसमें क्या पानी से चला यार? ठीक है संजय जी, समय की सिवा, इसलिए लास्ट कमेंट पुष्पेंद्र जी से लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। बहुत सारे सवाल है कि छोटा छोटा आप उनका शॉर्ट में जवाब दे दीजिए। क्या पेट्रोल डीजल के दाम, पुष्पेंद्र जी मेरा आखिरी आप ही से सवाल है और आप ही से क्लोज होगी ये चर्चा। पेट्रोल डीजल के क्या दाम बढ़ने वाले हैं, उसके बाद जिस प्रकार का आह्वान किया गया है और अगर जनता में पैनिक हो रहा है उसके लिए क्या सोल्यूशन है? और सरकार इससे भी राजनीतिक बयानबाजी ना विपक्ष को करनी चाहिए, ना कि सरकार में बैठे सभी मंत्रियों को, सभी आला अधिकारियों को करनी चाहिए। मिलकर एक सोल्यूशन यहाँ पर निकालना होगा और आम जनता को परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं? 3 सवाल छोटा छोटा आप जवाब दे दीजिए। देखिए साक्षी जी, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार अपन पेट्रोल डीजल लें, उसके अनुसार अपन सोना खरीदें और देश की जनता के साथ में पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं है। आवश्यकता अनुसार अपन खपत करें, पेट्रोल डीजल लें, सबकी बचत करें। बचत बहुत अच्छी चीज है। उसी का परिणाम है कि हम सब लोग अपने देश को बचा के रखे हैं, कोविड जैसी स्थितियों में बचा के रखे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आह्वान की है कि इसमें राजनीति नहीं करिए। जैसा आपने भी बताया, राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को भ्रम फैलाने की आवश्यकता नहीं है। आप विपक्ष के नाते आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप जो है ना गलत चीजें मत बताएं, अफवाह ना फैलाएं। भारतीय जनता पार्टी एक जनता के साथ में है। जवाब दे दीजिए, लेकिन बहुत छोटा जवाब दीजिएगा, समय की सीमा है। सबसे पहली बात है, देश ने सबसे बड़ी गलती की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बना के, जिनके पास कोई योजना नहीं है, खाली मालिक है। सुन लीजिए दूसरी चीज सुन लीजिए ना, वही आपके चैनल में देखिए, विपक्ष हमेशा, विपक्ष क्या, मैं यही बोल रहा हूँ, देश का हर नागरिक देश के संकट में हर किसी के साथ खड़ा हुआ है। यहाँ राजनीतिक ना कांग्रेस करती है, कांग्रेस हमेशा लोगों के हित में रहती है, भाजपा राजनीति करती है। आपके चैनल पे दिखाया गया जो पेट्रोल टंकी का भीड़ है, ये क्या हम पैनिक कर रहे हैं लोगों को या है? या भ्रामक चैनल में दिखा रहे हैं? ये क्या भ्रामक चैनल में आप दिखा रहे हैं, भ्रामक प्रचार कर रहे हैं? या वाकई में पेट्रोल टंकी में वो परिस्थितियां हैं तो आप दिखा रही हैं? मैं आज खुद पेट्रोल खरीदने गया था, पूरी सूखी 5 टंकी सूखी थी, जहां पर मेरे को जाकर के पेट्रोल डब्बा में लाना पड़ा है अपनी गाड़ी, इतनी धूप में, इतनी डिग्री टेम्परेचर पे। ये परिस्थितियां इनकी, और ये आम जनता से अपील करेंगे, लेकिन पहल नहीं करेंगे कि देश के लोगों को क्या करना है, राजनीति करना। है देखिए, वैश्विक संकट यहाँ पर है, विपक्ष का काम है, ठीक है,
वो सवाल उठा सकता है, लेकिन सरकार भी अगर चाहे तो विपक्ष के साथ बैठकर इस वैश्विक संकट पर एक सोल्यूशन की बात यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता से, देशवासियों से ये की है कि संकट की अगर ये घड़ी है तो किस प्रकार से उन्होंने बचत की बात यहाँ पर की है, खर्च कम करने की बात यहाँ पर की गई है, और जो भी अपील प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पर की गई है देशवासियों को उसे सुनना होगा, क्योंकि वैश्विक संकट है, सभी को साथ में खड़े रहना होगा। राजनीतिक बयानबाजी को इस वैश्विक संकट के बीच में अगर हम लेकर आएंगे तो आम जनता ही सबसे ज्यादा इसमें सफर करेगी। लेकिन जिस प्रकार से जो भी चीजें देखने के लिए मिल रही है, पश्चिम एशिया में जिस प्रकार के माहौल चल रहा है उससे वाकई में अफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन जब तक हम लोग एकजुट होकर नहीं चलेंगे तब तक इस संकट को हम पार नहीं कर पाएंगे और इसको फेस भी हम नहीं कर पाएंगे। और लोगों से भी यही अपील है कि पैनिक ना करें और अफवाहों पर, भ्रामक जानकारियों पर वो ध्यान ना दे, जो भी ऑथेंटिक जानकारियां हैं उन पर ध्यान दे और इस प्रकार से पैनिक ना करके और भी चिंता को ना बढ़ाए। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने अपील की है उस पर ध्यान दिया जाए और वाकई में इस संकट को पार हमें करना है, लेकिन मिलकर पार करना है और राजनीतिक बयानबाजी इस पर नहीं होनी चाहिए। फिलहाल खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।